यस यस यस, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अगर मेरी आवाज़ अब तक आ रही है एंड मेरा लाइक मैं आपको दिख रहा हूँ तो यस यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये एक्चुअली। ये हैकाथॉन का लाइक जो जुलाई अगस्त सितंबर जो हैकाथॉन है उसका लास्ट सेशन है। लाइक दिस इज सेशन नंबर 12। ये 12वां लाइक सेशन है, उसको हम मिशन 12 बोलते हैं। तो ये 12 मिशन में हम पूरा लाइक इस नतीजे पे आज पहुंचते हैं कि आज लाइक जो लोग शुरू से जुलाई अगस्त एंड सितंबर से फॉलो कर रहे हैं, दे शुड लॉन्च देयर प्रोडक्ट। वो अगले लाइक अभी तो 18 तारीख आज है, तो दे शुड लॉन्च दिस देयर ओन प्रोडक्ट विद इन दिस 3 मंथ्स। ये 3 महीने उन्होंने यहाँ बिताए हैं। दे शुड लॉन्च बिकॉज इसी पे हम काम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू रियली मेक द मार्केट रिसर्च एंड उसके बाद लॉन्च द प्रोडक्ट। तो इसमें है सारे सेशन हम लेते हैं। सो बेसिकली ये सेशन लाइक द लास्ट सेशन है। उसके बाद में हम नया जो नेक्स्ट टाइम में हम एक नया ये शुरू करने वाले हैं हैकाथॉन। उसमें अगेन फिर हम शुरू से फ्रॉम 01 स्क्वायर 1 से हम शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे पूरा हम अगेन 12 सेशन करेंगे। वो एक्चुअली अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ऐसा दिसंबर तक ये पूरा 3 महीने का अगले वो पूरा एक प्रोग्राम होगा। सो इसकी मतलब ऐसे हम बेसिकली काम करते हैं, ये साइक्लिकल हम काम करते हैं। देखो, साल में 4 हमारी हैकाथॉन होती है। हैकाथॉन का मतलब है आपको सिस्टमेटिक अप्रोच देना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देके आपको समझाना कि कैसे आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आप कहाँ भी स्टक हो गए तो आप उसमें आगे कैसे जा सकते हैं। आपको हर वीक में ये लाइक मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे साथ मिल सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन होता है। एंड इसीलिए ये कॉल, क्योंकि क्या होता है अगर हम ये कॉल में नहीं रहेंगे तो जैसे हम बैटरी हम रिचार्ज करते हैं हमारे मोबाइल की एवरी डे, तैसे ऐसे ही हम लाइक एवरी वीक हर अठौड़े को एक बार ये पूरा मिलते हैं एंड पूरा हमारा एक उसको बोलते हैं रिचार्ज ऑफ आवर ओन बैटरी हम करते हैं। मतलब जो पूरा वीक में बनी रहे एंड हमारा क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, ये पूरा हम हो सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि एवरीवन शुड अटेंड दिस, बिकॉज क्या है कि हम बहुत से लाइफ में बिजी हो जाते हैं एंड हम मतलब हम मिलते नहीं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं चलो हम हमारा वे आउट। ऐसा नहीं है, बिकॉज क्या है बहुत सारी आइडियाज, बहुत सारी नई नई चीजें मैं मतलब ढूंढते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता
हूँ, मालूम होती है नई नई बातें, तो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, तो वो भी आपको बहुत फायदेशीर होती है। क्योंकि ये सेक्टर में पूरा मतलब पूरा डीप डाइव करके मैं ये पूरा रिसर्च मेरा चालू रहता है। एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऑल इंडिया के साथ काम करते करते बहुत सारी चीजें आपको नई मुझे मालूम होती है, एंड वो डायरेक्टली मैं आपको बोल देता हूँ, एंड आपको बहुत उसका फायदा होता है कि आज क्या चल रहा है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है, सेशन अपडेट्स पूरा आप तक पहुंच रहे हैं लाइव। एंड ये मतलब 1 1.5 घंटा पूरा समझो वीक में 2 सेशन हम अगर हमने किया तो 2 3 घंटा वीक में हम निकाल सकते हैं। तो ये मतलब थर्सडे जो गुरुवार है 8 बजे का टाइम आप फिक्स करके रखिए, क्योंकि नो एनी अदर अपॉइंटमेंट सिर्फ आपको कॉल करना है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है, ऐसा रखो। सो वो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे हम मतलब कोई भी जो हमारा ये हैकाथॉन सेशन हम शुरू करते हैं, तो वी स्टार्ट विथ, हम जो शुरू करते हैं, आपको पता है कि हम जो हैकाथॉन है, हैकाथॉन का हमारा जो मेन काम है कि यह कथम हम किस लिए लेते हैं, आपको पता है। तो मैंने आपको बोल भी दिया है। तो ये जो लास्ट अभी आज का सेशन है, तो ये सेशन नंबर लाइक 12 मैंने आपको अभी बोला। सो ये 12, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपको लेने वाला हूँ आज का। उसका नाम है लाइफ एंड बिजनेस। अभी ये लाइफ एंड बिजनेस ये क्या है, आपको मतलब एकदम ये हुआ होगा यार, ये फूड बिजनेस और ये इससे ये लाइफ एंड बिजनेस की ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने मेरे मतलब मेंटोर से सीखी है, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये मतलब जब ये मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये इस चीज का मतलब हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि रियली कैसे हम हमारे लाइफ जो होती है हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है। देखो क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ में एवरीडे बेसिस पे वही मतलब रूटीन लाइफ हम जीते हैं, लेकिन छोटी 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 बातें कुछ होती है जिसका बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में होता है। एंड हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं मतलब ये तो होते ही रहता है, ऐसा नहीं है। तो उसको हम लाइफ ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजों में अगर बदलाव लाए, ये तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ये आपके सामने मैं शेयर करूंगा। ये बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये यूएस स्टार्टअप्स एंड जो लाइक सिलिकॉन वैली एंड जो सक्सेसफुल लाइक बिलियनर्स है, जो करोड़पति लोग रहते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है या फिर वो कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज को, ये एक्चुअली मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो एक्चुअली कैसे हर चीज को देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो वो सोच हमें धीरे धीरे आनी चाहिए। तो मैं आपको वो शेयर करूंगा। वो बहुत ही लाइक बहुत सादी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, आपको माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे हम रेगुलर इस कॉल में ये करते हैं कि ये जो हमारी फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी है, उसका क्या ध्येय है, मिशन हमारा जो है, आपको पता है कि जो टू बिल्ड डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम फॉर मिलियन फूड एंड एग्रो एमएसएमई बिजनेसेस इन इंडिया। डिजिटल इकोसिस्टम फर्स्ट क्रिएट करना, प्रॉफिटेबल स्केलेबल एंड ग्लोबली कनेक्टेड बिजनेसेस हमको क्रिएट करना है, मॉडर्न मेंटरशिप कम्युनिटी एंड मॉडर्न टूल से। एंड ये जो हम करेंगे उसमें बेसिकली फूड इकोसिस्टम हमारी जो क्रिएट हमने किया है, फूड को एक अच्छी इकोसिस्टम देना है, लोगों को अच्छा खाना देना है, एंड फार्मर को भी अच्छा हमको लाइक भाव देना है। ये मिशन है। विजन हमारा बेसिकली ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन, हर एक के लिए अच्छा फूड खाना चाहिए। 3 विन्स, लार्जेस्ट कम्युनिटी इन फूड एंड एग्रो एमएसएमई, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लोबल हमारी जो कम्युनिटी रहेगी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रहेगा वो हमारा रहेगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कम्युनिटी की हम यहाँ बात करेंगे। पिलर्स ऑफ द कम्युनिटी, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट एंड डिजिटल टूल्स, ये बेसिकली पिलर्स है। कोड ऑफ ऑनर अगर हमने देखा तो कोलैबोरेशन है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करो,
अकाउंटेबल रहो, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अगेन कि वी हैव टू बी वेरी मच लाइक, जैसे कि आज अगर 10 दिन पहले जो कुछ चीज हमने कमिट की थी वो चीज हमने आज किया है क्या, सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल, मतलब जो हमने डिसाइड किया था वो हमने किया है क्या, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज सेकेंड। थर्ड इज कंटिन्यूस लर्निंग, डेली हम लर्न करते रहेंगे। तीसरा चौथा है सपोर्ट। यहाँ कोई भी आपको रिक्वायरमेंट सपोर्ट की रहती है तो यू कैन लाइक कनेक्ट विथ मी। इंटीग्रिटी का मतलब है देखो, थॉट वर्ड्स एंड लाइक इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी रखेंगे, कुछ भी गलत यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, वट एवर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी। एंड सिक्स्थ इज पर्पज एंड प्रॉफिट। पर्पस एंड प्रॉफिट मतलब देखो, प्रॉफिट तो करना ही है, ये बिजनेस है हमारा, बिजनेस में प्रॉफिट करना है, स्केल करना है, पैसे कमाने हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है, बट अलोंग विथ हमारा पर्पस के साथ करना है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड ऑफ ऑनर ऑफ द कम्युनिटी। सिक्स वैल्यूज जो है, इनोवेशन, एथिक्स, रेस्पेक्ट, एक्सेलेंस, लोकल एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा लाइक जो बेसिकली जो टॉप वैल्यूज है। एंड प्यूरिटी मतलब ये टॉप वैल्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, जो कुछ भी नया कुछ आएगा वो हमारा यहाँ होगा। इथिकल बिजनेस हम करेंगे, कोई भी झूठ एंड गलत बिजनेस नहीं करेंगे। रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे। एक्सलेंट, एक्सेलेंस हमारे बिजनेस में लाएंगे। एवरीथिंग वी विल स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। लोकल एम्पावरमेंट करेंगे एंड सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करेंगे। So that is an very very important like top values of this community. And now the path, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं रेगुलर यहाँ ये चीज बोलता हूँ क्योंकि ये पाथ का मतलब है, जैसे कि स्टेज 1 में हमको जो फर्स्ट 7 डेज आपको बहुत सारा अभी हो गए होंगे। तो 3 डेज का मेरा जो एक लाइव प्रोग्राम होता है वो आपको अटेंड करना है। 3 डेज में इवन आपको कोर्स भी, आप जिनको एक्सेस है कोर्स का वो कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करना इसका रोल है। पहले 8-10 दिनों में ये आपको करना है, या फिर 15 दिन में। उसके बाद 90 दिनों के अंदर आपको हैकाथॉन कंप्लीट करना है ये। एंड 90 दिनों के लाइक आफ्टर आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। एक प्रोडक्ट हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेकिन आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। 180 डेज में आपका 3 लाख रुपए का महीने का सेल शुरू होना, या फिर 3 से लेकर 10 लाख का सेल शुरू होना चाहिए। दिस इज द टारगेट ऑफ ईच एंड एवरी वन। सो ये सभी को करना है, क्योंकि हम ये जब तक सेट नहीं करेंगे टारगेट, हम बिजनेस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ टेक ओवर करती रहेगी। हम हमारी प्रायोरिटीज भूल, नहीं नहीं आगे करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, मतलब देखा जाएगा, कल परसों, लाइक जिसको बोलते हैं ना, सो वो हमारे यहाँ होता रहेगा। सो दिस इज नॉट दिस थिंग। हम एक्चुअली ये सिस्टम ने इसीलिए है, ये फूड एग्रो एमएससी की आपको कम्युनिटी इसलिए हमने बनाई है कि यहाँ आके आपको कमिटमेंट देना है, एंड यहाँ आके आपको वो कमिटमेंट फुलफिल करना है, धीरे धीरे करना है। लाइक वर्क ऑन योर ओन पेस, आपका खुद के लाइक स्पीड से काम करो। मैं ऐसा कभी कंपेयर नहीं करता, लेकिन आपका स्पीड जो कुछ भी हो, आप चलते रहना चाहिए। आप नहीं स्टॉप नहीं होना चाहिए। सो दैट इज माई इंटेंशन। आपको मैं पुश करने का काम करूंगा, आपको मैं ढके मतलब थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे, चलो चलो आगे, ऐसे करके लाइक दैट इज माई रियली लाइक वही मेरा काम है, एंड आई शुड डू दैट। एंड मैं आपको पुश करते रहूंगा, चलो आगे चलो, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा आपको मतलब कभी कभी लगेगा अभी ओवरलोड भी हो जाएंगे, ये क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। ये सारी चीज हर एक के माइंड में आते हैं। देखिए मैं भी बिजनेस करता हूँ तो मेरे माइंड में ये सारी चीजें आती हैं। हम हमारे खुद पे भी बहुत बार डाउट करने लगते हैं। ये दिस इज वेरी नॉर्मल, बट थिंग इज वी हैव टू लाइक पुश। हमको पुश करते रहते रहना है, आगे जाना है, क्योंकि हर टाइम प्रॉब्लम तो बिजनेस में आएगा। आपको कई कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते होंगे, कुछ फैमिली के प्रॉब्लम आते होंगे, कोई आपका हॉस्पिटल में एडमिट होगा, कुछ भी, मतलब एवरी लाइफ इज देयर, एंड लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती है। लाइक आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चलते होंगे, नो प्रॉब्लम, मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये लाइफ है।
ये जीवन है तो सभी का, ये दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल, ये तो होने वाला है। बट थिंग इज हमको ये है, फिर भी हमको एक टारगेट लेके काम करना है एंड पुश करना है। तो ये उसके बाद का स्टेप आगे है। 18 महीने का मेरा टारगेट ऐसा रहेगा कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का 1.5 साल में आपको ये टारगेट धीरे धीरे करना है। सेल का टारगेट आपको करना है। देखो, जब तक आप सेल नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू नहीं होगा तो यू विल बी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। राइट, मोटिवेशन वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। थोड़ा कुछ ना हो लेकिन वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये इसीलिए स्टार्ट बिजनेस में सेल करना स्टार्ट करो। 1 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, जो कुछ भी होगा वो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है सेल। लेकिन जब तक आप सेल नहीं करेंगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैं 90 दिनों में आपको मतलब लॉन्च पूरा प्रोसेस पूरा, देखो कुछ में हर चीज परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट हो ऐसा नहीं है। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बहुत बार यही लोग सोचते रहते, नहीं नहीं इसमें परफेक्ट करेंगे, उसमें परफेक्ट चूज करेंगे, ये होगा तो ही होगा। देखो क्या है ना, एक दूसरा समझो, आपने 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं चला, नहीं चला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, चल दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। ये ऐसा मीनिंग नहीं जब तक ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा मैं आगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है वो। सी इम्पोर्टेंट है ना, हमको लाइक, हम जो बोलते हैं ना, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। कुछ भी करने से बजाय एक वर्जन फर्स्ट होना, आपका आगे जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऐसे ही होता है बिजनेस में। आपको परफेक्शन, देखो परफेक्शन इज कॉल्ड अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब वो डिसीज है। परफेक्शन किसी चीज में नहीं होता। बिजनेस, कोई भी बिजनेस, इवन अंबानी जी को जाके पूछो आप कि क्या परफेक्शन होता है क्या बिजनेस में, नहीं होता। बिकॉज दीज मुझे वो भी पीपल, वो दोज पीपल आल्सो आर जस्ट पुशिंग देम वेरी इम्परफेक्टली। वो भी परफेक्ट नहीं है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, हम देखेंगे, ऐसा करेंगे, हम सोचेंगे, वी विल ट्राई दिस, ये ट्राई दैट, ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्रेमवर्क मिलता है, हाँ ऐसे 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 करना है, हाँ ठीक है चलो इसमें करेंगे। ऐसे ऐसे ही मतलब करना होता है। सो देखो, फ्रेमवर्क ये सारी चीजें मैं दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं किया तो हम सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम का हम इंतजार करते रहेंगे तो परफेक्ट टाइम नेवर कम। परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे कोई मुहूर्त ठीक है, बट मुहूर्त कोई बिलीव करेगा नहीं भूलेगा मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, मुहूर्त कोई तो आप निकालो और स्टार्ट तो कर लो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये आपको बोलता हूँ, इम्परफेक्शन एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट लाइक थिंकिंग। परफेक्ट थिंकिंग के बजाय ये इम्परफेक्ट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज, रिक्वेस्ट टू ऑल, कोई भी हो आगे बढ़ो। कोई भी आप मतलब परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। डू इट डू इट डू इट। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा गलत चीजें कभी हो सकती है, गलतियां अगेन, मिस्टेक्स आर द अगेन स्टेपिंग स्टोन्स। गलतियां करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यार ये गलती मैंने क्यों की, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं है। वी आर ह्यूमंस। इवन बहुत बार मैं भी गलतियां करता हूँ, बहुत बार ये होता है, क्योंकि गलतियां करना कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन वो गलती रिपीट मत करो। आपको उससे सीख लो एंड नेक्स्ट स्टेप ले लो। सो दैट इज माय वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। स्टेज 6 में 36 मंथ में, लाइक 3 साल में या फिर 5 साल में अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का आपका, इवन 100 करोड़ का भी आप प्लान कर सकते हैं। वो मेरा बेसिकली यहाँ टारगेट है। देखो यहाँ कोई भी हो आज, आप ऐसा मत समझो कि यार हम कैसे 100 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। बिलीव मी, ये हो सकता है। दिस इज रियली नॉट इम्पॉसिबल। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ आपको आपके खुद पे बिलीफ चाहिए, यार ये मैं कर सकता हूँ। यस, ये हो सकता है। तो ये हो सकता है, रियली हो सकता है, पोटेंशियल है। सिर्फ आपको वो कमिटमेंट लेके चलना है, एंड ये हो सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। राइट।
तो ये लाइक हमको ये टारगेट लेके रखना है। इसके लिए हमको माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, गोल राइटिंग रखना है, करना है। जो कुछ भी आपको गोल आते रहेंगे, चलो मुझे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मुझे इतनी कंपनी बड़ी करनी है, ये गोल आपके हो गए। सुबह सुबह उठ के राइट कर लो, कहीं तो लिख लो। जब आप मतलब डेली डायरी लिखते हो या फिर आप डेली आपके काम लिखते हो क्या क्या करना है, उसके टाइम में क्योंकि सुबह इसलिए क्योंकि थॉट आपके एकदम फ्रेश होते हैं, कोई नहीं होता, अकेले होते हैं आप, एकदम आराम से बैठ के लिख लो फटाफट क्या क्या करना है, एंड मुझे ये करना है वो करना है। ये इंपॉर्टेंट है। गोल राइटिंग करो डेली। दूसरा, अफर्मेशंस इन योर ओन वॉइस। मतलब अफर्मेशंस का ये मतलब होता है कि आज मैं मतलब मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मैं आज 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ। ये ऐसा अगर आपने मन में बात करते रहेंगे या फिर लिखेंगे या फिर खुद के वॉइस में ही सुनेंगे आप, ये वॉइस मैसेज बना के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत पावरफुल चीज है। मैं ये रेगुलर करता हूँ। मेरा एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे लॉन्च किया है, 12 मिनट का मेरा खुद का अफर्मेशन है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेस लीडर हूँ, मैं एक कम्युनिटी डेवलप कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी बहुत बढ़ रही है, मेरी कम्युनिटी करोड़पति हो रही है। ये सारे अफर्मेशंस होते हैं ना, ये अफर्मेशंस बहुत ही पॉजिटिव चीजें बोलते हैं। जो पॉजिटिव चीजें हम बोलते हैं उसको अफर्मेशंस बोलते हैं। ये करो आप भी। अगेन तीसरा है कि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ये 90 डेज का ये लाइक अर्ल नाइटिंगेल का एक वीडियो है। ये अर्ल नाइटिंगेल एक बहुत बड़े एक लाइक पर्सनल डेवलपमेंट के कोच रह चुके थे 1950 के पहले भी। एंड जो कुछ भी पर्सनल डेवलपमेंट की चीजें थी, दोज आर ऑल इन दिस स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। ये एक्चुअली एक ऑडियो है, एंड वो ऑडियो एक 30 मिनट की एक ऑडियो आधे घंटे की है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मनमत बिरादर पे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पब्लिकली अवेलेबल है। एक बार आप सुन लो तो आप मैं मतलब आपको इतना ये लगेगा कि भाई ये हर दिन सुनना चाहिए। मैं डेली ये सुनता हूँ, एंड डेली जब वॉकिंग करता हूँ मॉर्निंग में तो ये मैं सुनता हूँ डेली। क्योंकि ये हम गोली लेते हैं ना, उसके जैसी है हमारे माइंड में, माइंड के लिए गोली है। क्योंकि क्या है ना, हमारे हम ह्यूमन है, हम आदमी लोग हैं, तो हम हमारे नेगेटिव माइंड ज्यादा लाइक पावरफुल रहता है। नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यू होते रहती है। नहीं, तू ये कर नहीं सकेगा, तू क्यों इतना बड़ा सपना देख रहा है, तू पता नहीं 50 करोड़ की कब कंपनी बनाएगा। मतलब आवर माइंड है ना, क्योंकि माइंड ऐसे ही है। एंड 95% लोग इसीलिए दुनिया में फेल है ना। ओनली 5% वाई सक्सेसफुल, सिर्फ 5% सक्सेसफुल क्यों है? उसका रीजन है कि पॉजिटिविटी। देखो, उनके भी 5% लोगों को भी नेगेटिव थॉट आते हैं, बट उनको पता है कि यार ये तो चीजें ठीक है आती रहेंगी, लेकिन मुझे आगे चलना है, मुझे आगे चलना है। उसको मुझे लाइक फोर्स करके मुझे आगे चलना है। ये उनका एटीट्यूड होता है। एंड इसलिए 95% फिर उसी वो समझ लेते हैं कि नहीं नहीं यही सच है, मुझे यही रहना है, एंड इससे आगे मैं नहीं जा सकूंगा। वो फिर वहाँ हाथ टेकेंगे और बस नॉर्मल टू लाइफ उनके लाइफ में जाएंगे, बोलेंगे नहीं हो पाएगा मुझे, मुझसे धंधा, मैं नौकरी कर लूंगा, वट। मतलब ये बेसिकली माइंडसेट ये लोगों का होता है। सो दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए माइंडसेट पे काम करना मैं रेगुलर बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टैक्टिक्स, टूल्स, लाइक एनालॉजी, बहुत सारी चीजें मैं दे दूंगा आपको, मतलब एवरीथिंग आई विल गिव, बट थिंग इज यू शुड बी लाइक फोकसिंग ऑन माइंडसेट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार बिजनेस में भी नेगेटिविटी हो सकती है, दैट टाइम वी शुड बी पुशिंग आवर सेल्फ, ये हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजी मैं आपको रेगुलर देते रहता हूँ। फोकस अगेन, अटेंड माय लाइव क्लासेस जो होती है, वो अटेंड मेरी लाइव क्लासेस करो, वो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोर्सेस मेरे जो रिकॉर्डेड है कुछ, तो आपको वो कोर्सेज भी अटेंड करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेरा जो 3 डे का कोर्स है वो भी आप अटेंड करो, लाइव सेशन होता है। सो ये बेसिकली चीजें होती है। ये जो स्ट्रैटेजी आपको मैं लाइक ये पूरा जो आपकी 1 से लेके लास्ट तक जो 10 स्ट्रैटेजीज है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखो, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन करो, प्रोडक्ट का वैलिडेट करो, लाइक आपका एक कंप्लायंस सक्सेस, मतलब आपका कंपनी एस्टेब्लिश करो, उसके बाद बिजनेस मॉडल आपका चूज करो। आपका वेरी इंपॉर्टेंटली पैकेजिंग कैसे होना चाहिए उसका ये करो, एग्जीक्यूशन
आपका प्रोडक्ट का करो, मल्टी चैनल सेल्स की स्ट्रैटेजी आपको धीरे धीरे करना है। ये मतलब दिस इज ये स्ट्रैटेजी आपके लिए मैंने दिया है। आपका फाइनेंस, आपका एसओपी, ये सारी चीजें आपको स्ट्रैटेजी में लेना है। तो ये करने के बाद नाउ वी विल लाइक डेफिनेटली टर्न टू द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडे। आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके लाइक हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। एंड ये आपको मैं स्क्रीन अभी स्टॉप कर रहा हूँ। एंड वी विल बी शेयरिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइक yes, 1 minute, I'll share that screen. And yes, तो लाइफ एंड बिजनेस ये क्या होता है, ये क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, एंड ये एक्चुअली कैसे होना चाहिए, मैं वो आपको अभी वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, वेरी इंपॉर्टेंटली एक कॉन्सेप्ट ऐसी है कि हम ऐसे सोचते हैं कि जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, एंड हमारा जो बिजनेस है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो दोनों अलग चीजें हैं। राइट, वो लाइक दीज आर नॉट, हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, वर्क जब आप घर आते हो तो आप वर्क का जो काम का ये है, आप पर्सनल लाइफ में मत लाइए। या फिर बोलते हैं ना, वर्क लाइफ डोंट मिक्स विथ योर पर्सनल लाइफ, ऐसा हम बोलते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट, मतलब ये ऐसा बेसिकली नहीं होता। क्योंकि लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी इमोशंस होती है, हम इमोशनल लोग होते हैं। वी आर नॉट रोबोट्स, हम रोबोट भी नहीं है। एंड हम आदमी है तो आदमी ही रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक दैट रोबोट, नहीं, बराबर है ना, हमको भी इमोशन भी चाहिए, फैमिली है हमारी, घर वाले लोग होते हैं। लाइक हम भी किसी के लाइक बाप है, माँ है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, मतलब वी आर ऑल लाइक दैट। राइट, सो मतलब ये सारे होते टाइम में वी कैनॉट डू दैट। सो इसीलिए क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बात जो होती है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट हमारा जो लाइफ का जो गोल होता है, दैट शुड बी वेरी अलाइंड टू आवर बिजनेस गोल। मतलब मुझे जो कुछ भी करना है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये करना था, यही करना है। एंड मुझे वट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी क्लियर, मुझे ये करना है। तो ये फर्स्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये होने के बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एक थॉट उसमें है कि योर लाइफ एंड योर बिजनेस शुड बी लाइक, उसमें तीन एक कॉन्सेप्ट है, सिस्टमाइज, एटोमाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डेलीगेट। ये दो तीन कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको धीरे धीरे आगे लाइक इसमें दिखाऊंगा। बट आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट मतलब एक बात बताने वाला हूँ। दैट लाइक थिंग इज कॉल्ड लाइक एक्टिविटीज इन आवर ओन लाइफ। हमारा जो लाइफ होता है ना, हम हमारे लाइफ में तीन लाइक अलग अलग चीजें होती है। एक चीज ऐसी करते हैं जो को वी आर डूइंग द वर्क। तो कोई भी हमारे लाइफ में रिजल्ट जो आता है, जो हमारे बिजनेस में कोई हम पैसे कमाते हैं, ये पैसे कमाना रिजल्ट है समझो। तो ये एक्चुअली जो होता है, सो दैट इज वी कॉल्ड, हम जो कुछ काम करते हैं उसका वो रिजल्ट आता है। राइट, सो हम वो काम कैसा करते हैं, हाई इम्पैक्ट का करते हैं, लो इम्पैक्ट का करते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्टेड करते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ आप आज बताने वाला हूं कि जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी आपकी कौन सी होनी चाहिए, लो इम्पैक्ट एक्टिविटी आपकी कौन सी है, एंड डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटी आपकी कौन सी है। जो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज करने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, कौन सी चीज आपको कम रिजल्ट दे रही है, एंड आपको कौन सी चीज धीरे धीरे उसको कम करना है, या फिर नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे मतलब जीवन में आपको इतनी क्लैरिटी दे देगा कि आपको लगेगा यार ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। तो मैं बहुत मतलब इसमें ये चीजें पहले से ही करता तो बहुत अच्छा होता। राइट, सो वी विल अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली दिस इज डिजाइन फॉर अवर कम्युनिटी, हमारी जो रेगुलर हमारे बिजनेस होते हैं। सो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जो होती है हमारी, बेसिकली वो क्या होती है देखो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि फर्स्ट प्रोडक्ट एंड मार्केट क्लैरिटी। देखो,
जो हमारा बिजनेस है, फूड प्रोसेसिंग, फूड बिजनेस, फूड प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं, सेलेक्टिंग अ निश प्रोडक्ट, कोई भी मतलब इसमें हाई इम्पैक्ट जो एक्टिविटी आपकी रहेगी, तो आपका प्रोडक्ट जितने जल्दी फाइनल हो जाएगा, दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिंग अ निश प्रोडक्ट, मिलेट, मोरिंगा, प्रोटीन, बनाना पाउडर, कुछ भी हो, वो आपका होना चाहिए। सो दैट इज एन वेरी फोकस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, डूइंग बेसिक मार्केट वैलिडेशन, उसका डिमांड कितना है, प्राइसिंग कैसे होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। विदाउट दिस द ऑल एफर्ट्स गेट वेस्टेड। तो इसके अगर ये नहीं होगा, तो अगेन आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन किया है उसका कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा। तो मार्केट वैलिडेशन, मार्केट में क्या आजकल चल रहा है, क्या उसका प्राइस है, कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, उसका डिमांड है क्या, अगर डिमांड है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहाँ ये बेच रहा है। तो ये प्रोडक्ट एंड मार्केट क्लैरिटी जिसको हम बोलेंगे, दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी हम इसको बोल सकते हैं। सो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा उसमें ये है कि बिजनेस मॉडल एंड सेल्स एग्जीक्यूशन। अभी देखो, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी हमारी जो दूसरी है, अ, अभी जो मैंने अभी आपको बोला था कि सेल्स, बिक्री करना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिजनेस में है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो, एवरी डे, हर दिन आपको बिक्री करना चाहिए, एवरी डे। लाइक क्योंकि क्या होता है ना, एंड वो भी छोटी मोटी नहीं, धीरे धीरे, ठीक है, शुरू में तो आपको छोटी मोटी हो जाएगी, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपको सेल्स एग्जीक्यूशन का, मैं आपको अगेन आई विल बी फोकसिंग ऑन, लाइक मैं बात करूंगा, बट उसके पहले बिजनेस मॉडल के ऊपर हम लाइक बात करेंगे। बिजनेस मॉडल का ये मीनिंग है कि एग्जैक्टली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है पहले कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन किया है, वो प्रोडक्ट मुझे कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सेल करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करना है, या फिर D2C करना है, B2B करना है, कौन सा प्रोडक्ट। मतलब D2C का मतलब है कि अगर आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना है, आप कंपनी हो, आप कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हो, तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो क्या, क्या किसी लाइक ऑनलाइन बेचते हो कि, या फिर खुद डायरेक्टली आप जाके बेचते हो क्या, खुद आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव बेचते हैं क्या, क्या आपको मॉडल सेलेक्ट करना ही है, आपको मतलब चेक करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली आपको एग्जैक्टली आपको एक या फिर दो मैक्सिमम मॉडल मतलब लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कस्टमर अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, देखो आपका आपने बोला कि नहीं नहीं सर, मुझे ये 500 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम बिकने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा, 25 किलो की बैग करूंगा बल्क में। एंड मैं क्या करूंगा, ये है ना हमारा लाइक जो इंडिया मार्ट है, या फिर ये जो B2B प्लेटफॉर्म के हैं, उनके अंदर 25 किलो का बैग, 30 किलो का बैग, 50 किलो का बैग, वैसे मैं B2B पे बेच डालूंगा। मुझे ये छोटे छोटे बिजनेस, मतलब छोटे छोटे, मतलब ये D2C में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, डायरेक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आपका अगर ये थॉट होगा, तो इनिशियली यू फोकस ऑन B2B, राइट, उसमें फोकस करो। सो मीनिंग, इसका मतलब ये है कि यहाँ देखो, आपको ना बिजनेस मॉडल आपका इनिशियली आपको क्लियर होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आज आप B2B है इसका मतलब आप कल D2C नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ चैलेंज आज के डेट में है कि मेरा रेवेन्यू आना चाहिए, मुझे पैसे फटाफट आना चाहिए मार्केट से। एंड मतलब जिसकी वजह से मैं, मेरा रोटेशन होगा। ठीक है, मैं प्रॉफिट थोड़ा सा देर बाद कमाऊंगा, बट आज के लेवल पे मेरा कैश फ्लो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, एंड मेरा रोटेशन चालू है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए सेल्स होना, मार्केट में आप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे आप मार्केट में जाना, आपका सेल्स के एग्जीक्यूटिव से माध्यम से हो, आप खुद हो, या फिर कोई आपका डिजिटल मीडिया हो, कैसे भी हो, लेकिन सेलिंग, बिक्री आप या फिर मार्केटिंग आप कभी नहीं थमाना चाहिए। यू शुड नॉट स्टॉप एट एनी टाइम, बिकॉज दैट इज अ इंजिन, रेवेन्यू मेकिंग इंजिन है वो।
राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसीलिए इसको हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं। बिजनेस मॉडल का मतलब यही कि आप राइट प्राइस पॉइंट पे राइट कस्टमर को एंड राइट मेथड से उसको कस्टमर को आपका माल पहुंचा रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल का मतलब यही है, नथिंग लाइक दैट। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड जैसे बोला, सेटिंग अप मल्टी चैनल का मतलब है कि मल्टी चैनल सेल्स, आप ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, डायरेक्ट कैसे करना है इसको डिसाइड करो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू स्टार्ट्स ओनली हियर। आपका रेवेन्यू यहाँ स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपने सेल्स का एग्जीक्यूशन करना शुरू किया, बिक्री करना शुरू किया। कुछ भी हो, लेकिन आपने मतलब स्टार्ट किया सेलिंग, राइट। ये लाइक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड ये सबसे लाइक आपको ज्यादा रिटर्न देने वाली बात है, एंड इसको हम बोलते हैं, इसलिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी में आती है ये। दिस इज हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, राइट। क्योंकि ये करने से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। देखो, कोई भी चीज आप, मैं अब आगे अभी आ रहा हूँ, आगे मैं आपको वही दिखाऊंगा कि जो चीजें नहीं करना चाहिए, ये चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो। न कि भाई आप दूसरों के ऊपर, जो मैं आगे आपके आपको दिखाऊंगा मैं, राइट। सो ये चीज फोकस वाली हो गई। दूसरी तीसरी उसमें है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का सेटअप। मिनिमम वायबल सेटअप का मतलब ये है, होता है कि देखो, आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्लांट आपका बड़ा नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोटा प्लांट है तो ही चलेगा। को मैन्युफैक्चरिंग मतलब दूसरे से आप कहीं से बनवा रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा आपका किचन है, या फिर आप बोलते हैं कि नहीं क्लाउड किचन से भी हम बनवा के लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई अड़चन नहीं है। लेकिन मिनिमम सेटअप जो रहेगा वो बड़ा मत करो इनिशियली, क्योंकि मार्केट का क्या रुझान है, मार्केट का क्या फीडबैक है, उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है आपको प्रोडक्ट चेंज भी करना पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप देखो, डोंट मैरी विथ प्रोडक्ट। आपको कोई शादी नहीं करनी है प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि जो मार्केट है उसके साथ जाना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वट एवर द डिमांड इज देयर, एंड वो मार्केट का डिमांड आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मार्केट में जाएंगे, आपको फीडबैक देगा, कोई डीलर बोलेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा, कोई कस्टमर बोलेगा सर ये नहीं, अभी ये लाइए आप, और ये पैकिंग में लाइए, तो आपको क्या पना रहे भाई, चलो ये तो ट्रेंड पुराना हो गया, अभी तो ये लोग मांग रहे हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मतलब जो कल है वो आज नहीं रहेगा शायद, तो वो आपको बहुत ही अलग बना देगा, एंड उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम वायबल सेटअप। ये इसके ऊपर टाइम आपका स्पेंड करिए, ज्यादा आपका टाइम यहाँ आपको जाना चाहिए। लॉन्चिंग द फर्स्ट प्रोडक्ट बैच इंस्टेड ऑफ वेटिंग द परफेक्ट। जैसे मैंने बोला आपको, परफेक्ट की वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट लॉन्च करो। एग्जीक्यूशन बीट्स प्लानिंग। एग्जीक्यूशन फटाफट कर लो, प्लानिंग तो होते रहेगा। प्लानिंग करते करते मतलब बोलते हैं ना, मतलब इतना प्लानिंग, इतना प्लानिंग, इतना प्लानिंग, हर बार प्लानिंग। ये महीने भी प्लानिंग, नेक्स्ट महीने प्लानिंग, तीसरा महीना भी प्लानिंग में गया, साल गया प्लानिंग में। सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं हम, राइट, लॉन्च नहीं कर रहे। हमको पैसे कैसे आएंगे सर? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हियर रियली पीपल आर गेट स्टक। यहाँ मतलब लोग क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं जाते। सो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, चलो आगे चलो, परफेक्शन की बात मत करो। ये तीसरा हो गया, एंड फोर्थ है मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी। मैंने जैसे आपको बोला, देखो मार्केट में जाना आप कभी बंद नहीं करो। क्रिएटिंग अथॉरिटी थ्रू द कंटेंट, कोई भी मतलब, देखो आज के युग में ये है, डिजिटल मीडिया है। आपका वीडियो बनाओ, आपका रील बनाओ छोटी छोटी, कस्टमर का लेके कोई टेस्टिमोनियल बनाओ उनका, आपका आपका जो मोबाइल है उससे छोटा वीडियो बनाओ। कस्टमर को पूछो भाई ये आपको प्रोडक्ट कैसे लगा। लाइक ये कंटेंट महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर करते रहेंगे तो ये आपको दिखाएंगे। आपका कोई सेल्स है, उसको उसके मोबाइल पे भेज दो, भाई दिखाओ लोगों को, डीलर को दिखाओ, देखो मेरा मेरा प्रोडक्ट के बारे में मेरा कस्टमर क्या बोल रहा है, राइट। तो दिस इज अगेन अ मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी। कोई भी आप फिजिकल मार्केटिंग करो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करो,
कोई भी करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो रेगुलरली। अगर मार्केटिंग में आप ऐसे बोलते हो कि मैं समझो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लाइक इसमें हो, और हर दिन आपका एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में जाता है, तो एवरी डे ही शुड गो, एवरी डे ही शुड मीट, हर लोगों को मिलो, बोलो, बात करो, लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाओ, सैंपल दिखाओ, आपका ब्रोशर दिखाओ, बात करो, देखो भाई ये प्रोडक्ट आया है, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं सर, ये इसका क्या है, ये सारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मार्केटिंग का बंदा सिर्फ संडे को घर में चाहिए, बाकी के तो दिन ही शुड बी इन द मार्केट ओनली। तो ये उसमें लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सो मच गिविंग द फीडबैक टू योर बिजनेस, आपको फीडबैक देगा, एंड ये अच्छा फीडबैक देगा, एंड ये हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है। बिल्डिंग अर्ली ट्रस्ट, सैंपल दे दो, वर्ड ऑफ माउथ, छोटी छोटी ऑर्डर ले लो, या फिर कुछ अगर जगह में आपको फ्री सैंपल देना तो फ्री सैंपल दे दो, लेकिन ये आपको करना है। स्टार्ट देयर ब्रांड जर्नी, आपका ब्रांड का जर्नी आप शुरू करो। फिफ्थ है अगेन फोकस, जो काम यहाँ है, तो आपको मेंटरशिप एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब ये है कि मेरी जैसी वीकली हैकाथॉन में ये पार्टिसिपेट, दिस इज आल्सो वेरी लाइक फोकस एक्टिविटी, इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी देता हूँ कि आगे का स्टेप आपको क्या करना है, राइट। सो यहाँ 1 1.5 घंटा आप टाइम इन्वेस्ट करना मेरे साथ, ये भी एक हाई एक्टिविटी है, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। क्योंकि इवन आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो, आपका विन्स, छोटी छोटी विन शेयर करो, कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, सर देखो मैंने आज इतना किया है। देखो, थिंग इज नॉट बड़ी चीजें ही होना नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड अ स्मॉल विन्स, छोटी छोटी बातें रहती हैं। देखो आपने एक एफएसआई का सर्टिफिकेट निकाला, ठीक है, वेरी गुड, जीएसटी का निकाला, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई भी एक एक स्टेप आगे गए। जैसे कि हमारे यहाँ जैन साहब है बसंत जी, वो रेगुलर मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर मेरा आज ये परचेस मैंने किया, रॉ मटेरियल का ये हो गया, हमारा अभी जो पैकिंग का मटेरियल आ रहा है, हमने पैकिंग के लिए ये दिया है। इवन हमारे एक क्लाइंट है गुलबर्गा के, कावेरी मैडम, तो वो मुझे रेगुलर पे डालती हैं, सर देखो ये मेरा हमारा ये बन गया, हमारा प्रोडक्ट का ये हमारा फॉर्मुलेशंस बन गया। तो ये क्या होता है ना, छोटी 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 विंस होती है ना, इससे क्या होता है ना, कंटिन्यूअस हम आगे जाते हैं एंड कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो ये लिंक कभी नहीं टूटना चाहिए। तो बेसिकली जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी के बाहर लोग रहते हैं, उनका यही होता है। देखो एक बार ट्रेनिंग लेते हैं, बाहर मतलब आराम करते रहते हैं, एंड बेसिकली कम्युनिटी का ये मीनिंग है। देखो मैं कम्युनिटी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, उसका आपको मैं ये बताता हूँ, उसका रीजन भी बताता हूँ। दिस इज नॉट फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि यहाँ एक ही इंटेंशन है। यहाँ जब आप आएंगे ना, ऐसे तो मैं आपको कभी भी एक रिकॉर्डेड वीडियो देखे आपको बोलूंगा यार देख लो मेरे वीडियो है आपके, मैं तो फिर बैठा रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मैं लाइव क्यों करता हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है। देखो हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम आती रहेंगे, एंड आपको मेरे साथ डिस्कशन करके आपको आगे जाना है, राइट। तो ये कम्युनिटी का मतलब यह है कि हम चार लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, कोई भी हम आएंगे साथ में, ये कम्युनिटी की एक एनर्जी अलग होती है। हम ठीक है भाई, देखो उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज कॉमन, बट हमको उसको आगे जाके उसको फाइट करना है एंड उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए कम्युनिटी होती है, राइट। ऐसे तो फिर लोग, इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम आज के एज में, आज के दुनिया में, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज देयर, अकाउंटेबिलिटी है। इसीलिए आप अगर मेरे कॉल में आएंगे, मैं आपको 2 4 चीजें पूछूंगा, सर हुआ क्या नहीं, कैसे है, कहाँ तक आया, आपका अभी कब करेंगे, कब लॉन्च, ऐसे 4 5 क्वेश्चन पूछूंगा, पर्सनली पूछूंगा, या फिर ऐसे कम्युनिटी में पूछूंगा, तो भी आपको लगेगा अरे बाबा सर पूछ रहे हैं तो भी कहाँ तक हमको जाना है, आगे कैसे है, थोड़ा सा विचार आएगा, ये होता है ना। सो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। देखो इन्फॉर्मेशन तो दुनिया में आजकल इतनी है कि सारा पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, राइट, है ना। बट ये कम्युनिटी का एंड मेंटरशिप का ये रीजन ये है, एंड मैं आपको लाइव क्लासेस इसीलिए बोलता हूँ
क्योंकि दिस इज अ प्रूवन सिस्टम। मैं आपको बोलता हूँ ये जो हमने सिस्टम क्रिएट किया, दिस इज अ प्रूवन सिस्टम बाय, मतलब ये प्रूवन सिस्टम है। एंड ऐसे ही लोगों का, एंड ऐसे ही नहीं क्रिएट किया इसको, लोगों का लाइक बिजनेस का, लोगों का जो पूरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, एंड हाउ एक्चुअली बिजनेस इज डेवलप, बिजनेस कैसे डेवलप होता है, उसका सारा स्टडी करके, एंड मेंटालिटी का लाइक ये सारा स्टडी करके ही डेवलप किए सिस्टम किया है। सो ये प्रूवन सिस्टम है। सो दिस इज देयर, एंड इसीलिए हम ये सारी चीजें आपके साथ करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये क्यों हर मतलब वीक में हमें बोलते हैं कि चलो आओ 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 चलो। दिस इज नॉट इवन फॉर मी, ऐसे जैसे बोला, दिस इज फॉर ऑल, सभी के लिए ये है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। इवन मेरे लिए इसलिए है कि मैं भी मतलब अगेन रिचार्ज हो जाता हूँ आपके साथ ये करके। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। सो ये मेंटरशिप एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का महत्व होता है। सो अकाउंटेबल होना, क्वेश्चंस पूछना, छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में जो होती है, मुझे आप ये करो, शेयर करते जाओ। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। अभी नेक्स्ट है लो इम्पैक्ट एक्टिविटी फॉर क्लाइंट्स। मतलब लो इम्पैक्ट एक्टिविटी मतलब ये है कि अभी इस पे अगर आप फोकस करेंगे, इतना ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने डीपीआर बना के दे दिया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बना के दे दिया। तो क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत देखो उसमें, थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें बहुत डिटेल्स में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इवन बिग प्लांट लेआउट, जैसे कि मैंने आपको प्लांट लेआउट बना के, वो तो सिर्फ वो एक पेपर के लिए मैंने बनाया है आपको। क्योंकि जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं, उसका एक क्या बोलते हैं कि उसका एक डिजाइन बनाते हैं, ऐसे ही मैंने आपको बना के दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ही डिपेंड रहो। सो इसीलिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे मेरा एक यहाँ है कि आप जो ऊपर की एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई, वो एक्टिविटी फोकस करना है। राइट। ये आपको मैं जो शीट है मैं आपको सामने शेयर करूंगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें देख के आप काम करो। क्योंकि आपको मालूम भी हो जाएगी कि क्या फोकस करना है, क्या नहीं फोकस करना है, ये आपको मैं इसमें दे दूंगा आपको मैं। सो ये ओवर डिटेल्ड डीपीआर ज्यादा मत करो। ओवर फोकसिंग ऑन पैकेजिंग डिजाइन्स, लोगो बनाने में, पैकेजिंग में बहुत बड़ा टाइम वेस्ट मत करो। अगेन, सिंपल बनाओ। इनिशियली मैं रेगुलर बोलता हूँ कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। शुरू में जैसा कैसे हो, बहुत अच्छा नहीं होगा और नहीं चाहिए भी। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट अगेन चेंज हो सकता है ना आपका। मैंने जैसे बोला आपको, ऐसा प्रोडक्ट थोड़ी है कि वही प्रोडक्ट आपका रहेगा। शायद कि आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, मार्केट में अगर अच्छा नहीं चला, लोग बोले नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, मार्केट में डिमांड नहीं, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा ना। तो क्यों हम आप पैकेजिंग के ऊपर, उसके लोगो के ऊपर, उसके कलर के ऊपर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देख लो, लेकिन ज्यादा फोकस मत करो। द सेकेंड थिंग। तीसरा, गवर्नमेंट का सब्सिडी के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। क्योंकि ठीक है आ जाएगा, देखेगा, लेकिन मेरा मतलब है, देखो वही लोग फंसते हैं। मतलब मैं आपको खुद बोलता हूँ, मैं गवर्नमेंट में मतलब मैंने काम किया है। इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में जाता हूँ, लेकिन मैंने खुद में मेरी पूरी जो पीएमएफएमई का मैं मेंटर हूँ, ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं महीने में एक दो ट्रेनिंग करता हूँ, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता मैं। क्योंकि मुझे पता है इस चीज में कोई मतलब नहीं है, लोग इसमें इतने फंसे हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनको टारगेट है कि भाई चलो लोगों को लोन दे दो, या फिर लोगों को सब्सिडी दे दो। तो उनके लिए वो काम करते हैं, मतलब उनको ये क्या करना है कि जो मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग एक्चुअली बिजनेस करते हैं ना, जो लोग धंधा एक्चुअली करते हैं, वो गवर्नमेंट में कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मतलब मैंने देखे हैं, लोग बोलते हैं, नहीं क्या सब्सिडी में, सब्सिडी कहाँ लेके बैठे सर, हम प्रॉफिट इतना कमाएंगे, क्या सब्सिडी में लेके बैठे। तो ये लाइक लोगों का ये होता है। सो इसमें मतलब ठीक है, आपको अगर इजीली मिलता है तो कर लो आप, कोई इसमें नहीं है। लेकिन टोटली डिपेंड उसमें मत रहो। लाइक फोकस करो आपके ही बिजनेस पे। ऑफ कोर्स लोन वगैरह आपको लगता है तो दैट इज ओके, आपको लोन करना है तो लोन लेना पड़ेगा, दैट इज बट थोड़ा सा उस पे आप लाइक जो आपका ये है काम, उसमें आपको ये करना पड़ेगा। आपका जो फोकस है थोड़ा सा आपको लो एक्टिविटी लेवल पे करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पोस्टिंग विदाउट सेल्स फनल जस्ट लाइक दैट, नो लीड्स, ऐसा मत करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जस्ट रैंडमली लाइक सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हैं। ऐसा मत करो। आपका जो कुछ भी है उसमें
फॉर एग्जाम्पल, ऐसे रैंडमली क्यों बोल रहा हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट है, अपना आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका आपका प्राइस डाला है, उसका लिंक दिया है आपने, उसका पेमेंट भी लिंक है, तो ही आप वो प्रोडक्ट उसमें डालो, राइट? सो ये रैंडम पोस्टिंग आप कभी भी मतलब कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लिंक देके और जो लोग उसमें क्लिक करके आपका परचेस कर सकते हैं, या फिर लिंक देके आपका उनका नाम मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ऐसी ही काम ज्यादा उसमें करना चाहिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद में एडमिन वर्क, जैसे कि लाइसेंसेस, जीएसटी इंपॉर्टेंट बट नॉट द बॉटलनेक टू द रिजल्ट्स। मतलब ऑफ कोर्स ये पहले तो सभी लोगों के पास रहती है, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं। एक बार जीएसटी निकल गया, लाइसेंस आ गया, एफएसआई आ गया, अभी मेरा काम है कि मैं धंधे पे फोकस करूं, मेरा सेल कैसे हो रहा है, मेरा मार्केटिंग, जैसे ये चार चीजें हमने जो देखी, पांच चीजें, इस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रोडक्ट एंड क्लैरिटी, बिजनेस मॉडल्स एंड सेल्स एग्जीक्यूशन, मिनिमम वायबल सेटअप, मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी, एंड मेंटरशिप कम्युनिटी, इस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? सो ये हो गया पांच, जिस पे थोड़ा सा फोकस कम करना है। एंड नाउ अभी जो है लास्ट में डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटीज फॉर वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो काम है ये एनर्जी ड्रेन होती है इससे। ये जो काम करेंगे इससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आप बोलेंगे यार क्यों मैं ये कर रहा हूँ। इसको अगर आप दूर रखेंगे तो अच्छा है, राइट? इससे आप दूर रहेंगे तो अच्छा है। ये कौन सी चीजें हैं? दीज मेक फील बिजी बट डोंट गिव द रियल प्रोग्रेस। कोई भी आपको प्रोग्रेस इसमें नहीं दिखेगा। फर्स्ट, वॉचिंग एंडलेस यूट्यूब कंटेंट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग यूर, मतलब ये फेम हमारा जो स्टेप है, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी दी है, इसके बजाय आप कोई भी इधर उधर की वीडियो यूट्यूब पे देख रहे जा रहे हो, देखते जा रहे हो। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, यूट्यूब और अपने इसमें कंटेंट में फर्क क्या होता है। मैं आपको बोलूं, इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्यों देता हूँ, क्या क्यों आपको मैं कम्युनिटी में देता हूँ, ये भी बोलता हूँ आपको मैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिस्टमैटिक देता हूँ। एंड ये सिस्टमैटिक लाने के लिए मैंने इतने मतलब यहाँ मशक्कत की है। लाइक आई हैव, मतलब इस पे बहुत साल काम किया है मैंने, साल बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट इजी। मतलब यहाँ जो देखो क्या होता है ना, करने के लिए तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो करना इतना ही है, इतना करने से रिजल्ट बड़ा आ जाएगा। जो चीजें नहीं, तो क्या हो गया कि इतना सारा आजकल के जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोलते हैं ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, एंड वही प्रॉब्लम है आज के डेट में। मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है। देखो, फोकस ऑन योर ओन वर्क, राइट? तो एंडलेस, ठीक है, थोड़ा बहुत आप कभी कभार देख लेते तो ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है। मतलब मैंने यहाँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने प्रूव्ड यहाँ आके आपको स्टेप्स दिया है उस पे। आज नहीं से 2 साल लेके 2.5 2.5 साल से लेके इवन, मतलब इवन मेरा अभी 20 साल इसमें एक्सपीरियंस है, तो इससे मैं ये सारे एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ ना। आपको बोल रहा हूँ का इसका मतलब है वो सच है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। सो मैं ऐसे ही रैंडमली क्यों बोलूंगा आपको? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फॉलो दैट। अभी नहीं नहीं, सर ने बोला है लेकिन हमको ऐसे करना है, ठीक है, मैंने रिसर्च करके बोला है ना भाई आपको, तो फॉलो इट ना, फॉलो, आपको उसको फॉलो करना है। यानी आपने पेड किया है ना, यू पेड फॉर दैट ओनली, राइट? आपने मेरी एक्सपर्टीज के लिए पे किया है, एंड यू शुड बी फॉलो दैट। सो दैट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये नहीं करते। एंड मतलब मेरे मेंटर हमेशा मुझे रहते हैं कि बैक टू बेसिक्स। देखो, कोई भी फंडामेंटल्स में आ जाओ आप, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कीप इट सिंपल, सादा रखो। मतलब कॉम्प्लिकेशन करने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सिंपल रखो, सादा रखो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लाइक उसमें ओवर कॉम्प्लिकेशन करना छोड़ दो। ये चीज आप फर्स्ट छोड़ दो। डिस्कसिंग 100 प्रोडक्ट आइडियाज विदाउट कमिटिंग टू वन। नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, कल उठ के कोई आ जाएगा बोलेगा ये अरे ये क्यों कर रहे भाई, ये प्रोडक्ट करो। नहीं नहीं, आपने, आपको पता है क्या, परसों एक न्यूज आई थी, उसमें ये प्रोडक्ट का उसने बोला है। देखो, अगर आप ऐसा बोलेंगे, पूरा साल भर में आपको कितने सारे लोग, मतलब एक्सपर्ट्स आपके आपको सलाह देंगे, बोलेंगे यार ये क्यों कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैं बोलता हूँ देखो, क्योंकि
आपने एक बार डिसाइड किया है ना, स्टडी करके डिसाइड करके मेरे साथ आपके डिस्कशन होके आपने आपको मैंने प्लान करके फ्रीज करके दिया, तो यू गो फॉर दैट ना। आप देखो तो उसमें ट्राई करके, अगर नहीं चला तो देखेंगे ना बाद में, लेकिन उसमें फिर डिस्कशन करने में टाइम उसमें क्यों चाहिए अगेन? 100 प्रोडक्ट्स डिस्कशन क्यों करना है हमको? नहीं करना है। इसमें से हमको फाइनल किया बस, 2 प्रोडक्ट फाइनल किया, 4 किया, 5 किया, उसमें लाइक उसको लॉन्च करो। थर्ड, कॉपी पेस्टिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी विदाउट एडप्शन। कोई भी नहीं, ये कॉम्पिटिटर कर रहा है मैं भी ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगेन, क्योंकि आपका खुद का एक अलग प्रोडक्ट है, तो वो उसमें हाँ ठीक है, उसका स्टडी करो, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट करो। ये कहते हैं इसको मैं कैसे मतलब मेरे इसको कैसे मुझे इसको ये करना है, मतलब उसको काउंटर कैसे करना है। So that is again the third strategy, waiting for a big funding before starting instead of small funded launch. छोटा छोटा देखो, आपके पास, मुझे पता है कि कुछ लोगों के पैसे का तो प्रॉब्लम होता है, आई नो। पैसे लाइक बहुत बार हम हमारे पास, कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, कम होते हैं। आई नो, एंड कम है इसीलिए हम बिजनेस कर रहे हैं ना। सो इसीलिए क्या है कि एकदम बड़ी फंडिंग कब आ जाएगी एंड वेट करेंगे तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं। देखो धीरे धीरे आप मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, 1-2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा आ रहा है आपको। तो क्या होता है कि जब ये पैसा आता है ना, तो मतलब आप एक ये कर रहे हो, एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट के बारे में आप खुद को विश्वास आ रहा है आपको। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी बैंक, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई भी इवन फंडिंग वाला, वही तो पूछता है ना आपको कि भाई आपने कभी मार्केट गए क्या, आपका क्या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट है क्या, आपका प्रोडक्ट कितना बेचा है आपने, वही तो फंडिंग वाला पूछता है ना। सो उसकी राह क्यों देख रहे हो भाई? वो तो फंडिंग पता नहीं देगा नहीं देगा, क्योंकि फंडिंग देने वाले पहले तो रिजल्ट पूछते हैं ना। फिर आप बोलेंगे आप पैसे देंगे तो रिजल्ट आएगा, आप बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं रिजल्ट आएगा तो ही पैसे दे दूंगा भाई। तू कुछ करता ही नहीं है, योर स्किन इज नॉट इन द गेम। आप गेम में नहीं है, कुछ प्ले ही नहीं कर रहे, खेल ही नहीं रहे, तो मैं पैसे कैसे दे दूं? तो उसको स्किन इन द गेम बोलते हैं। स्किन इन द गेम। आप खुद उसमें है क्या? आपकी पूरा मतलब आप उसमें 100% है क्या? क्योंकि देखो कोई भी इसमें, आप तो खुद उसमें खेलना चाहिए ना 100%। आप बाजू में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं मुझे पैसे पहले दे दो तो मैं जाके धंधा करूंगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसे तो। राइट। तो अगेन, इट शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, ये भी आपको नहीं करना है। स्पेंडिंग वीक्स ऑन माइनर एडिट्स, लाइक उसमें वेबसाइट, ये वो कलर, लेबल, फॉन्ट, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। तो ये इम्पोर्टेंट जो नहीं करने वाली चीजें थी, जो मीडियम का, जो लो लो जो फोकस एरिया था वो भी, एंड हाई फोकस एरिया भी आपको मैंने बोल दिया। सो होप यू गॉट द क्लैरिटी। सो उसके बाद में समरी, इसमें जैसे मैंने देखा हाई इम्पैक्ट का है कि प्रोडक्ट आपका क्लियर करो, एमबीपी लॉन्च करो, मल्टी चैनल सेल का देखो, मार्केटिंग करो, मेंटरशिप का ये करो, फॉलो करो। लो इम्पैक्ट म्हणजे इसमें प्लांट लेआउट में ज़्यादा फोकस, या फिर पैकेजिंग, पॉलिश, स्कीम, एडमिन, इसमें लो फोकस, लो इम्पैक्ट की ये चीज़ें हैं। एंड बहुत सारा रिसर्च करना, इतने सारे यूट्यूब वीडियो देखना, आइडियाज हर दिन डिस्कस करना, परफेक्शन का लाइक राह देखना, बहुत बड़ा मेरे पास पैसा आने के बाद मैं करूंगा, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको दूर रहना है। तो ये बेसिकली यहाँ मतलब बेसिक जो फिलोसॉफी मैंने यहाँ दी है आपको। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, ये तीन जो मतलब पॉलिसीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये अगर फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट डायरेक्टली आएगा, रिजल्ट आपको इतना अच्छा आएगा, आप बोलेंगे यार बहुत अच्छा हमने किया, मतलब जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है वही हमने किया है, जो जिससे रिजल्ट नहीं आता वो उससे हम दूर रह रहे हैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही रिजल्ट इसमें अच्छा आ जाएगा। तो ये अभी उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टमाइज, एटोमाइज एंड मिनिमाइज।
हमारी लाइफ एंड हमारा बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे के जुड़े हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो इसको, हमारी लाइफ को हमको सिस्टमाइज कैसे करना है, कुछ चीजों एटोमाइज कैसे करना है, एंड मिनिमाइज कैसे करना है। जो चीजें मिनिमाइज करने से उसको क्या फायदा होगा, इज एग्जैक्टली हाउ आपका जो टाइम फ्री हो जाएगा, आपका हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी वर्क होगा, पर्सनल लाइफ आपका बैलेंस होगा, एंड आपका वर्क लाइफ भी बैलेंस होगा। सो ये आपको हमको मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। अगेन इट्स अ वेरी माइंड ब्लोइंग थिंग्स। आई थिंक यू हैव नॉट, नो बडी टिल डेट हैव शेयर्ड विथ यू अबाउट दिस। मतलब दिस इज अगेन माइंड ब्लोइंग, नई पर्सपेक्टिव है ये, नया लाइक बहुत ही एक उसको क्या बोलते हैं कि थॉट प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंटली, फर्स्ट सिस्टमाइज। देखो, सिस्टमाइज का क्या मतलब है हमारी लाइफ में ना, जैसे फिक्स रूटीन्स फॉर ग्रोसरीज, मील्स, क्लीनिंग, बिल्स, किड्स स्टडीज। अभी ये क्या होता है ना, देखो हमारा पर्सनल लाइफ होता है, हम हमारे यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ किराना लगता है, फ्रूट्स ये वो लाना। हमारी घर में हमारी वाइफ बोलती चलो ये लाओ, वो हर दिन वो लाओ। फिर हम क्या कहते हैं रैंडमली, हाँ ठीक है ठीक है। हम ऑफिस जाते हैं, बोलते जाते जाते नहीं, वाइफ का फोन आता है, नहीं नहीं ये लेके आओ, देखो आप कल भूल गए, नहीं आते आते ये लेके आओ, आप भूलना मत, ये मतलब ये रैंडमली चलते रहता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अगर ये हम बोलते हैं नहीं ये तो चीज रैंडम, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो सी इम्पोर्टेंट इज सिस्टमैटिक जो अप्रोच है, दैट इज वी आर टॉकिंग हियर। इसका बहुत इम्पैक्ट है अगेन अपने लाइफ में। बिकॉज देखो, आप अगर आपने बोला कि नहीं नहीं मंथली या फिर 15 दिन बाद, आपने एक जिसको बोला है जो जो हमारा घर का जो कुछ भी किराना खत्म हो गया है, ये लिस्ट दे ले लो और एक बार आके बस इसको डाल दो, बस मुझे 15 दिन मुझे कुछ नहीं देखना है, इसके ऊपर कुछ क्या लाना है कुछ नहीं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को भी बोलना नहीं, ये है आप वहां से उठा लो, बस अपना खाना बना के दे दो, बस वहां से ले लो। राइट। सो ये ग्रोसरीज के बारे में वेरी सिस्टमेटिक आपको रहना पड़ेगा। मील्स के बारे में अगेन, जो कुछ भी आपका जो मील का जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, या फिर शाम का खाना है, सिस्टमेटिक वी शुड बी लाइक ये करना है पूरा वीक में एंड पूरा मंथ में, ये सिस्टमेटिक इस दिन यही खाना है बस। एक पूरा चार्ट बना के फिक्स कर लो आपके फ्रिज के ऊपर, बस इतना ही खाना, यही हमारा सिस्टमैटिक है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हर दिन हमारी लाइफ में हम डिसाइड करते हैं, नहीं नहीं आपकी वाइफ है फिर कोई भी आके, नहीं नहीं क्या है आज क्या बनाना है, अरे भाई लाइक हम फिर आपकी वाइफ पूछेगी, आप डिस्कशन करेंगे अगेन। उसमें क्या होता है, जो मतलब मैं आपको बोलता हूँ, जो सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, दिस इज दिस ऑल थिंग्स आर सिस्टमाइज्ड। ये चीज उनको मालूम भी नहीं होती। मैं, आप बोलेंगे यार हम कहाँ बिलियनर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप बिलियनर हो, लेकिन हमको अगर आगे जाना है, देखो हमको अगर थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, हमको पहले सोचना तो पड़ेगा यार वो लोग करते हैं तो कुछ तो मतलब होगा ना। कुछ तो मतलब आपको भी समझता है कि यार हर दिन जाके मेरा टाइम जाता है, फोकस जाता है। हम बहुत बार मतलब कभी कभी बोलते हैं, वाइफ को बोलते हैं, क्या हर दिन तुम लगाते हैं यार, तुम वही वही चीजें बोलते हो, राइट। तो ये बेसिकली चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग, हमारा कुछ क्लीनिंग रहता है, घर साफ करना, एक वीकली एक बार हम क्लीन करेंगे, बस उस डेट को संडे को 11 बजे फिक्स कर लो, वही करना है। बिल्स के बारे में द सेम थिंग। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक अगेन क्या करना है, वीकली फैमिली प्लानिंग, हु डज व्हाट, पार्टनर, किड्स एंड हेल्प। अभी जो अपने अपना फैमिली टाइम होता है, अगेन दैट इज फिक्स रहना चाहिए कि भाई चलो सैटरडे संडे जो कुछ है वीक में हमारा फैमिली टाइम यहाँ होगा, बस उसमें कुछ कोई नहीं आएगा, उसमें वो फिक्स रहेगा। सिस्टमैटिक उसमें भी आपको करना पड़ेगा। सेकंड, यूज चेकलिस्ट, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट, ट्रैवल बैग, मंथली एक्सपेंसेस। अगेन ये भी लाइक चेकलिस्ट, मतलब आपको चेकलिस्ट करके लिस्ट बना के एक देखना है कि ये जो शॉपिंग की लिस्ट, ये कुछ जो मंथली एक्सपेंसेस कितना आएगा, ये इसके बारे में भी आपको सिस्टमैटिक अप्रोच लेना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज एटोमाइज, एटो पे बिल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, लोन,
सब्सक्रिप्शन मिल्क वाटर एसेंशियल्स वो आपका सिस्टमेटिक कर लो। डॉक्टर विजिट, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, ये उसका रिन्यूअल इसमें भी सिस्टमेटिक कर सकते हो। मिनिमाइज मतलब ये इसमें जो चीजें हैं अभी, मिनिमाइज का मतलब ये है कि यहाँ ये चीजें आपको कम करना है अभी। कम मतलब ये है कि इसमें जैसे कि डीक्लटर होम, फ्यूअर क्लोथ्स, गैजेट्स, किचन एंड लिस्ट, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि नहीं नहीं पता मुझे, लेकिन मिनिमलिज्म एक कॉन्सेप्ट होती है। मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है क्या, फेसबुक का जो ये है मार्क जुकरबर्ग है, उसका अगर आपने हर दिन ड्रेस देखा तो वही टी शर्ट होता है, एक ही टी शर्ट। अभी उतना बड़ा बिलियनर है, आप बोलेंगे यार इसको टी शर्ट नहीं मिलता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको टी शर्ट नहीं मिलता। इसको तो बहुत, वो तो टी शर्ट की फैक्ट्री भी बना सकेगा, ऐसा नहीं है। थिंग इज वही कलर का पहनता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं जाऊंगा, मेरा एक ड्रेस वहां रहेगा, क्लीन, धोया हुआ, बहुत अच्छा, मेरे इसमें कबर्ड में, मैं उठाऊंगा, उसमें डाल दूंगा, मैं चल चल बसा, मुझे दूसरा सोचना ही है। सो इट इज कॉल्ड मिनिमलिज्म, ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। सो ये होता है ना, सो मतलब उसमें हमारा टाइम हम नहीं बर्बाद करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम सिस्टमेटिक, वहाँ सिस्टमेटिक हमको चल रहना चाहिए। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, डी क्लटर होम का मतलब है एवरी वीक एक, अगेन ये भी कॉन्सेप्ट है डी क्लटर होम। हमारा जो घर होता है ना, बहुत सारी चीजें फिजिकल हमारे घर में इतनी चीजें होती है जिसका कुछ काम नहीं होता। मतलब हम मंथली अगर बोलेंगे, हम मतलब हम जब डिस्कस घर में करते हैं, अरे ये कुछ काम का नहीं है, बहुत महीने से पड़ा है, उसको फेंक दो। ये कुछ यहाँ पड़ा है बहुत मतलब महीने से, इसको कुछ काम नहीं, उसको हटा दो बाजू को। ये जो सारी होती है ना, जैसे कि मतलब पुरानी चीजें होती है, उसका कुछ काम नहीं रहे होता, तो फिर भी हम क्या करते हैं ना, उसको ऊपर ध्यान नहीं देते। लाइक तो ये क्या होता है ना, मतलब हमारा घर जो होता है ना, हमारा खुद का मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है, राइट। सो ये चीजें अगेन वी हैव टू बी वेरी लाइक, मतलब फोकस होना चाहिए इसमें। हमारा डी क्लटर होम हर महीने में या फिर हर वीक में, जैसे आपको टाइम मिला, 15 दिन में, महीने में आपको एक दिन रखो कि भाई जो पुरानी चीजें उसको फेंक दो। अगेन लेडीज के बारे में ये मतलब ये नहीं है, लेडीज का मतलब ये होता है कि नहीं नहीं, बहुत साल से वो चीजें फेंकती वगैरह नहीं है। सो दैट इज अगेन डिपेंड ऑन देम, बट मेन स्पेशली मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बेसिकली हमारी जो चीजें होती है, जो चीजें नहीं चाहिए वो उसको फेंक दो हटा के, क्योंकि उसमें डिक्लटर मतलब ये होता है, इसमें बहुत सारे एक साइंस भी है। आगे उसके बारे में कभी मैं बताऊंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली जो कुछ नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक दो, कुछ जरूरत नहीं इसमें। सो ये है दूसरा। एंड reduce अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि कोई भी एकदम बड़ी बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ये वो लेके आप बैठे हो, इंटरनेट वो, इंटरनेट तो चाहिए, लेकिन बहुत सारा जो ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ये वो लेके रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा, से नो टू ओवर सोशल कमिटमेंट्स दैट ड्रेन एनर्जी। बहुत बार, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से नो, मतलब से नो का मतलब है कि आप लाइक मैं मतलब पहले भी एक दो कॉल में बोल चुका हूं इसके बारे में कि मंदिर की घंटा नहीं बनना है हमको। मतलब क्या, कोई भी आए, घंटा बजाए, कोई भी नहीं नहीं ये करेंगे कि हाँ, बोलेंगे हाँ हाँ करूंगा, नहीं सर ये करो ना, थोड़ा प्लीज करो ना, ये है ना, हाँ कर लूंगा कर लूंगा। अरे भाई क्या चल रहा है? डू यू हैव योर ओन प्रायोरिटीज? आपकी कुछ प्रायोरिटी आपने डिसाइड कर लिया है ना भाई, बोलो नहीं यार सॉरी, मैं अभी इस काम में हूँ, मैं नहीं कर सकता अभी तो, मतलब ठीक है, एकदम रूडली तो मत बोलो, बट नहीं यार सॉरी, सी आई एम बिजी विद दिस वर्क एंड राइटली आई कैनॉट डू दिस, मैं नहीं ये कर सकता। सो से नो। सो इवन जो कुछ मतलब अब हम खुद बहुत बार बोलते हैं नहीं नहीं ये वो शादी को तो जाना ही पड़ेगा ना, यार मुझे मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन पता नहीं क्या। देखो आपको नहीं अलाइन होता, आपको अच्छा नहीं लगता, से नो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर जाना है तो ठीक है, बट अगर मतलब आपको नहीं है तो यू कैन से नो। मतलब ये जो आपकी ड्रेन एनर्जी करती है, आपको वहां जाने से अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि यार मैं मेरा दिन खराब कर दिया आज, तो से नो टू दोज थिंग्स। इवन से नो टू
दोज पीपल दोज पीपल आर कॉल्ड टॉक्सिक पीपल। हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, लोग होते हैं कुछ, हमारे करीबी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव 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 बातें बोलते रहते हैं। फैमिली मेंबर हो सकता है, नहीं ये क्या कर रहा है, मतलब हर बार वो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, ये कुछ भी करता है, ऐसे करता है, मतलब उनको ये लोग होते हैं ना, दोज पीपल आर कॉल्ड टॉक्सिक पीपल। ये लोग होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ये विषारी लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। उनका खुद का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो आप दूसरे का भी कुछ मतलब ये अच्छा नहीं होने देंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। ये लोगों से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करो। मैं आपको डायरेक्टली सलाह दे रहा हूँ, रियली, क्योंकि एंड मैं आपको ये सभी चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मैं खुद बेसिकली मैक्सिमम चीजें करता हूँ, कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको सलाह भी दे सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दिस। मैं बहुत सारी चीजें किए भी है मैंने, लेकिन मैं भी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसको कितनी चीजें नहीं बोलूं तो अच्छा है, चीजें करूं ये ठीक है, लेकिन कितनी चीजें नहीं करूं ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एक बार कहीं ये एक देखा होगा, देखो कई 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 बार ना एक मूर्ति बनाने वाला आपको कहीं दिखता है, तो वो मूर्ति बनाने वाला वो क्या करता है ना, एक बड़ा पहाड़ होता है या फिर बड़ा पत्थर होता है, तो पत्थर वो क्या करता है, धीरे धीरे वो पत्थर पत्थर को निकाल देता है, ऊपर का पत्थर, ऊपर का ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर निकाल के देता है, एंड उससे बाद वो देखता है कि हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति बन जाती है उसमें से, राइट। तो लाइफ भी ऐसा ही है, हमको जो चीजें नहीं चाहिए उसको निकाल दो। योर सोल इज ब्यूटीफुल, आप बहुत ही अच्छे हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। बट हमने ना पूरा सारा नेगेटिविज्म डाल के रखा है, बोले नहीं यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो डम्ब हूँ, मुझे पैसे नहीं कमाने आता, ये फिर ये किसने किया, ये आजू बाजू वाले लोगों ने, फैमिली वाले ने नेगेटिव फैमिली मेंबर ने ये सारा करके रखा है। हम हमको बोला यार तुम नहीं कर कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। दिस इज द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये हुआ है। मतलब ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी लाइक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड मैं इसमें इसमें से जा चुका हूँ। मैं जब मतलब ये हो रहा था कि यार क्यों ऐसा आप मतलब व्हाई यू टेल दैट, आप कौन होते हो यार मुझे मतलब मैं कैसा हूं आप बोलने वाले, आई एम देयर, मैं मेरे यहाँ कैपेसिटी है। जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया, उसने कभी ये मतलब देखा नहीं कि मुझे कौन क्या बोलेगा, जमाना क्या बोलेगा, या फिर इसका अगर देखते रहेंगे तो हिस्ट्री विल नॉट लाइक बनी नहीं रहेगी, राइट। जो बड़े लोग रहते हैं तो उनको भी मतलब बहुत चीजें, गलत गलत चीजें उनको भी सुननी पड़ी है, देखनी पड़ी है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली वो तो उनकी राह पे चलते रहे, उनको पता था कि मुझे ये चीज करना है, ये सच है इनको, और ये मुझे करना है बस। तो ये बात इसीलिए होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि से लाइक लर्न टू से नो, दूसरे को नो बोलने को सीखना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन चीज होती है। इससे क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो फोकस है वो फोकस आपका आपके काम पे रहेगा। आपका जो अलाइनमेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे लाइक मेरे लिए कर रहा हूँ, एंड मुझे उसमें अच्छा लगता है इसीलिए कर रहा हूँ। देखो मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली मोटिवेशन जो होते हैं ना, मोटिवेशन के अगेन मैं इतना ज्यादा ये नहीं हूँ, मोटिवेशन का मैं ज्यादा क्या बोलता हूँ कि फेवर में नहीं हूँ। क्यों, फेवर का मतलब ये है कि मोटिवेशन जो होती है ना वो इंजेक्शन की तरह होती है। सो मोटिवेशन का मतलब है, मुझे अगर मुझे क्लियर है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, एंड मुझे ये करने से क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा कोई आके भाई अरे चलो करो उठो भाई चलो, ये करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है, एंड मैं एक सही राह पे चल रहा हूँ। सो दूसरा इंपॉर्टेंट नाउ सिस्टमाइज। अभी सिस्टमाइज क्या करना है,
मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन, जैसे कि एक्सरसाइज करो मॉर्निंग में, रीडिंग करो, मेडिटेशन करो। यस डेफिनेटली आप जितना हो सकता है उतना करो। स्लीप वेक साइकिल, आपको बेड टाइम क्या है, कितने बजे सोते हो आप, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, आपका स्नैक टाइम, वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी सारा आप ये करो। नो नाइट, नो लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस, एकदम रात में उठ के लाइक फिर जाग के फिर ऐसा मत करो। लाइक योर लाइक स्लीप शुड बी कंटिन्यूअस। जो कुछ भी 8 घंटा वगैरह आप जो कुछ स्लीप लेते हो, ओके ओके, बट वो आप मतलब ऐसे ही उसको वो भी आप सिस्टमेटिक कर लो उसमें। तीसरा, मील जो आप खाते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इज अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनर्जी। हम हमको जो एनर्जी रहती है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइट। तो फिक्स डाइट ले लो, कोई भी ऐसा जंक वगैरह ज्यादा मत ले लो जिससे वजन बढ़ता है। इम्पोर्टेंट मतलब जो फैटी खाना होता है ऐसा मत मतलब खा लो। जो कुछ भी हमारा आपके बॉडी को जो सूट होगा, रीजनल जो कुछ भी फूड होगा, तो वो बेसिकली बहुत सिंपल और अच्छा भी आप ले सकते हो, सिंपल खाना भी। एंड उसमें से ही आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आ जाए ऐसे कुछ तो फिक्स कर लो। भाई यही मेरे बॉडी के लिए अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, यही दे दो। मैं 4 बार नहीं 10 बार यही दिए तो भी मैं वही खाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ ये नहीं चाहिए। मतलब दैट इज एन वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच टू मील। एंड क्योंकि देखो हमारी जो एनर्जी होती है अगेन डिपेंड ऑन और व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं उसके ऊपर होती है। सो वो भी आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है। तो यू चूज योर ओन, बट जंक मत खाओ, ऑयली मत खाओ, एंड अच्छा कुछ उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद में एटोमाइज का दूसरा है कि जो कुछ अभी आजकल हैबिट या फिर फिटनेस के लिए कुछ ट्रैकिंग, कितने लाइक वॉकिंग हमने किया, कितने स्टेप्स किया वगैरह वगैरह, लाइक एप्स वगैरह है, उसका भी यूज कर सकते हो। स्क्रीन टाइम आपका कम से कम करो, सोशल मीडिया मतलब इवन इवन जो बोलते हैं ना आजकल बहुत सोशल मीडिया देखते हैं लोग, स्क्रीन नीचे 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 से ऊपर, नीचे से ऊपर चलते रहता है, मतलब ऐसा कम करो उसका स्क्रीन टाइम। से नो टू पीपल एक्टिविटीज दैट डोंट अलाइन टू योर मिशन। जो लोग सिर्फ आके बस बैठे रहते हैं, कुछ तो गप्पे मारते इधर उधर के, कुछ काम नहीं वाम नहीं, नेगेटिव कुछ तो चीज आपके दिमाग में डाल देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जरूरत नहीं है वक्त बिताने की, नहीं जरूरत। क्योंकि आपको पता है ना आप क्या कर रहे हैं, तो क्यों जरूरत है उसको उसको वो मतलब ऐसे लोगों से दूर दूर रहो। टू लाइक कीप टू मतलब क्योंकि वो आपके मिशन से अलाइन नहीं है। हाँ ऐसा कर सकते हो कि आपकी हॉबी है कुछ, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं ना, जाओ ना, मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, हॉबी रखो ना, हॉबी शुड बी देयर। बट अननेसेसरीली नेगेटिव एनर्जी वाले लोग की मतलब कोई जरूरत नहीं। सो मोर एनर्जी, फोकस एंड इनर क्लैरिटी फॉर बिजनेस एंड फैमिली। तो ये अगर मतलब आपने ये सारी चीजें की तो सो देखो ये है ना, ये बहुत मैटर करता है। मतलब इससे आपकी एनर्जी इतनी ये होती है। एंड दिस इज अ सो डीप, ये बहुत डीप वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिस इज वेरी सटल, एंड ये हर एक की लाइफ में होती है। अगर ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप फिक्स कर लेंगे ना, इसको इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रू घुमाएंगे ना थोड़ा सा उसका, आपका मतलब पूरा सिस्टम बहुत एफिशिएंट काम करेगा। सो ये होता है बिजनेस का सिस्टम। एक अगेन वीकली कैलेंडर लिखो, आपका जो कुछ भी काम करना है, कैसे सेलिंग जाना है, ये मेरे लिए मैंने बनाया था, लेकिन ये सारा आप उसमें सिस्टमेटिकली बिजनेस का काम करो। सो बेसिकली हमने ये आज देखा, देखो यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई थी। लाइफ लाइफ यह है, यू ड्राइव लाइफ और लाइफ ड्राइव यू। मतलब आप लाइफ चला रहे हैं या फिर लाइफ आपको चला रही है, ये क्लियर रहना है, क्योंकि यू शुड ड्राइव लाइफ, आप ड्राइव लाइफ को करना चाहिए। सिस्टमाइज हाउस मेड, मतलब आपके घर में कोई काम करने वाले लोग आते हैं या फिर कोई बाई आती है, तो उससे काम करने का क्या क्या सिस्टमाइज कर लो, ऑटोमेट करो, मिनिमाइज करो। फूड का अच्छा ले लो, जैसे कि क्लोथ्स जो आप, जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि जो आप
कुछ वेयर करते हो, बस एक दो वेयर करो। जैसे आपने देखा होगा मेरा जो टी शर्ट है, मेरे यहाँ दो टी शर्ट ऐसे हैं, दो या तीन। तो यही टी शर्ट लाइक पूरा ये करके मैं पहनता हूँ, वेरी सिस्टमेटिक, क्योंकि मेरे कॉल्स पे आना रहता है। अगर मैं कॉल्स पे रहता हूँ यही पहनता हूँ, क्योंकि सिस्टम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कैसे मुझे पता ही है, क्योंकि दिस लुक्स गुड। अभी एक दूसरे हैं, लेकिन मैं मतलब यही यूज करता हूँ, सिंपलिसिटी रखने की कोशिश करता हूँ। जब बाहर जाता हूँ तो एक टी शर्ट एंड जीन्स पहन के जाता हूँ, बस उतना ही, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। सो इसको मिनिमलिज्म, मैं भी बहुत सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता हूँ। मतलब खाने में भी बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है, डोंट कॉम्प्लिकेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा उसमें है कि बहुत ज्यादा कोई मतलब मैं कोई अवार्ड रिवॉर्ड ऐसी ज्यादा चीजों में, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फोकस ये है कि मेरा स्टूडेंट रिजल्ट आना चाहिए, प्रायोरिटी। देखो कितना भी आप नॉलेज सब लेते हो, बट सबका आपका एक ही होता है उसमें, कि आपका स्टूडेंट का रिजल्ट मिल गया। स्टूडेंट मतलब आपको उसका अगर ये आता है, तो दैट इज एन रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपका भी रिजल्ट वही है, आपका भी सक्सेस वही है, जो आपने सेल किया एंड प्रॉफिट आपने शुरू किया, तो वही आपका रिजल्ट है। तो ये आप करो, तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी चीज है, आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनी वन, कोई भी प्रूव करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं प्रूव करने के लिए नहीं काम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट मिले। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं एक ऐसा हूँ, मुझे नो, मैं उस टाइप का लीडर नहीं हूँ, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, देखो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप, मैं यहाँ एक आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। मैं आपको सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ, मैं आपको, लाइक यू आर ऑल्सो अ लीडर। ऐसा नहीं है कि मैं लीडर हूँ, ऐसा नहीं है। यू आर ऑल्सो लाइक देयर, यू आर ऑल्सो अ लीडर। मेरी कम्युनिटी में हो, यहाँ आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, तो इस इसका मतलब यही है कि आप एक लीडर हो। एंड आप में वो क्वालिटीज है, आप लाइक यू आर ऑन द ट्रैक, एंड आप ये बन सकते हो। एंड आप हो ऑलरेडी। सो ये मैं बिलीव करता हूँ। तो ये क्या होता है कि ठीक है, कुछ स्टेप मैं थोड़ा सा आगे रहूंगा, आप थोड़ा सा कुछ स्टेप पीछे रहेंगे, इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मैं ऐसे नहीं समझता, कभी भी किसको भी नहीं समझता, एंड मैं आगे भी नहीं समझूंगा, क्योंकि ये मेरा अप्रोच नहीं है। एवरीवन इज लाइक, उसका कुछ अलग क्वालिटीज होता है। सो एवरीवन हियर इज अ लीडर। सो ऐसा नहीं है। सो ये मेरा इसमें ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा बात है कि बोरिंग थिंग्स का मीनिंग यहाँ है कि देखो क्या होता है ना, सेल्स मार्केटिंग हमारी जो प्रोडक्ट लाइन में वही वही चीजें हम करते हैं। और हम बोलते हैं कि यार क्या हर दिन वही वही चीजें करना है, क्या बोरिंग है। लेकिन आपको एक बात बोलूं मैं, सक्सेस इज बोरिंग। सक्सेस इज बोरिंग मतलब आप बोलेंगे यार हर दिन जाके मुझे सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना बोरिंग है, लेकिन अच्छा है, उससे पैसे मिलते हैं, राइट। सो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि आप बोलेंगे वही वही चीज, अरे भाई वही वही चीज करने से ही आपको आप डीप जाएंगे, एंड वही वही चीजें करने से ही आपको, अगर एक बार सेट हो गई चीज एंड आप वही करना है, तो करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पैसे मिल रहे हैं ना, तो करो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगेन सक्सेस इज बोरिंग। फोकस ऑन सुपर प्रोडक्टिव टास्क। जैसे प्रोडक्टिव टास्क, नॉन प्रोडक्टिव, आपको मैंने बोला है ऊपर कैसे कौन से टास्क करना है। सो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं, वेरी इंपॉर्टेंटली आपका खुद का चेकअप, बॉडी का चेकअप कर लो रेगुलर बेसिस पे। डिटॉक्सिकेशन अगर करना है बॉडी का, तो वो भी कर सकते हो, कहीं आप पंचकर्मा या फिर ऐसी कुछ जो अलग अलग चीजें होती है, ऐसे भी कुछ चीजें कर सकते हो। क्योंकि ये सारा, बॉडी अगर हमारी अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो ही बिजनेस हम कर पाएंगे, अथवा नहीं। सो ये होलसम अप्रोच लेके मैं चलता हूँ मेरी लाइफ में, एंड इवन मेरे, मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी भी एक अच्छी हेल्दी रहे। बिजनेस में तो पैसे जरूर कमाए आप, लेकिन आप हेल्दी भी रहे। ये इसके लिए मैं ये सारा, मतलब मैंने ये आज का सेशन लिया। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, बिजनेस तो है, बट बिजनेस एंड लाइफ इज सो मच कनेक्टेड, सो मच कनेक्टेड। एंड जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट हमारा थॉट का, वर्ड्स का, एक्शंस का,
एंड बिजनेस का एंड लाइफ का, ये होना चाहिए, तो ही हम लाइफ में एंड बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. ये सारा उसके लिए मैंने एक्चुअली आई हैव प्लान्ड. एंड दिस इज अगेन जो मैं आपको दिख रहा हूँ, आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर. मेरा मेंटर है, उनसे सीखा हूँ. एंड टोटली प्रूव्ड सिस्टम. एंड दिस इज लाइक जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ये फॉलो करते हैं. मैं ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है, हमसे कम फर्स्ट स्टेप हमको कम से कम मालूम तो हो गया. आज फर्स्ट स्टेप हमको समझ में तो आया कि हमको क्या होता है, कैसे होना चाहिए. धीरे धीरे उसको हम फॉलो करके हम हमारे थॉट प्रोसेस बदलेंगे. एंड आई फील दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सेशन. एंड इम्पोर्टेंट लाइक होना भी चाहिए, क्योंकि ये पहले हैकाथॉन में मैंने नहीं लिया था. ये हैकाथॉन में मैंने मतलब पर्पसली लिया कि क्योंकि बहुत बार लोग सिर्फ टैक्टिक्स एंड उसके ऊपर जाते हैं, बट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते. खुद का लाइफ, पर्सनल लाइफ, खुद का जो मतलब सेहत, बॉडी, इसके ऊपर नहीं ध्यान देते. सो इट इज नॉट लाइक दैट. सो लेस इज मोर. कम कम जो होता है वही ज्यादा होता है, उसको लेस इज मोर बोलते हैं. कम है तो ही ज्यादा है. सेइंग नो टू लाइक बहुत सारा लाइक यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो, ये लो, वो भी प्रोडक्ट करो, वो भी प्रोडक्ट करो. लेकिन मैं एक बोलता हूँ, आप एक मतलब एक पे एक काम के ऊपर फोकस करो. आपको हर दिन आके कोई बोलेगा सर ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा करो, वैसा करो. लेकिन मैं बोलता हूँ, आपको क्या करना है, आपको क्लियर चाहिए. आपको डिसाइड करना है वो कि मैं भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है बाकी की चीज. आपको बोलेंगे नहीं नहीं सर इसमें नहीं पैसे मिलेंगे, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे. वही तो, क्योंकि एक बार आपने क्लैरिटी किया है ना, तो व्हाट इज द मोस्ट अलाइंड टारगेट टू यू. सबसे ज्यादा आपका दिल क्या बोलता है, आपका अंदर की आवाज क्या बोलती है, ये इंपॉर्टेंट होता है. देखो अंदर की आवाज कभी गलत नहीं बोलती. आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ. क्योंकि वो आपका गट फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, वो आपका अंदर से आवाज आती है, नहीं यार तुम मत करो, ये नहीं होगा आपसे. नहीं होगा तो मतलब वो बोलता है ना कि नहीं चलो ये नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए ये है, ये करो. ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, होगा, बट उसको स्ट्राइव करना पड़ेगा. इसीलिए सो अगर वो आपको क्लियर होगा ना, सो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, ये है सर, वो है, देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया में इतना पैसा ये लोग कमा रहे, वो लोग कमा रहे. अभी मेरे मतलब मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है सर, आप रियल एस्टेट में जाओ, रियल एस्टेट में तो इतना सारा पैसा है, ये है वो है, आप इतना डालो तो 4 महीने में इतना मिलेगा, इतना डालो तो साल में आपको इतना मिलेगा. क्या पड़ा है कोचिंग इंडस्ट्री में, कुछ नहीं है. मतलब बहुत सारे लोग आ गए, ये वो बहुत सारे लोग बोलते. बट यार देखो, मुझे ये बिलीफ है, मुझे ये मालूम है कि मतलब आई एम मैं इसलिए मेरा अंदर की आवाज मुझे बोलती है कि यार यू आर मेड फॉर दिस. आप मतलब आप लोगों को समझाने में, लोगों को बात करने में, लोगों को गाइड करने में, लोगों को अच्छी बातें बताने में, सिंपल तरीके से बताने में, इसमें मेरा एक्सपर्टाइज है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये करता हूँ. शायद उसमें मुझे पैसे इतने अभी तो मतलब ज्यादा नहीं मिले, ठीक है, आगे मिलेंगे. मैं इस पे मतलब लगे रहूंगा, राइट. धीरे धीरे मिलेंगे ना. देखो एवरीथिंग इज देयर. सो थिंग इज, मैं मेरी भी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम अगर मैं ऐसे बोलूँ नहीं यार ये अच्छी नहीं, मैं दूसरी दूसरे जाता हूँ. अरे यार आपका अंदर की आवाज क्या बोलते हैं, एंड आप खुद जो आदमी हो, कौन हो, अगर आपको वो अलाइनमेंट नहीं है तो सिर्फ पैसे के लिए करेंगे तो कुछ दिन टिक जाएगा, बाद में वो आप भी उधर से रफा दफा हो जाएंगे, आपका भी वही नहीं रहेंगे आप. क्योंकि आपका अलाइनमेंट, आप अलाइंड ही नहीं हो, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिटी होना चाहिए आपके थॉट प्रोसेस में. आपको क्या करना है आपको पता है, राइट. दूसरे को नहीं पता है, बाजू वालों को नहीं पता होगा ना. या फिर कोई दूसरा आके बोलेगा नहीं सर ये करो, फिर कल जाके मैं उठ के वही करूं क्या? नहीं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट.
सो अगेन नो मीटिंग, उसमें बहुत बड़ा ये हो मीटिंग मीटिंग ज़्यादा मत करो, क्योंकि जो कुछ भी आपकी टीम होगी उनको मतलब इंस्ट्रक्शन बना के लिखो, भाई ये चलो ये आपको ये करना है, बस उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लो, आपको ये करना है बस, शाम में आके मुझे मतलब ये कर लो, रिपोर्ट कर लो, अगर आपका जो कुछ है रिजल्ट देखना है हमको, ज़्यादा ये मीटिंग वो मीटिंग 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 करके पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत बार व्हाट्सएप वॉइस नोट्स अभी आजकल बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी टीम मेंबर को डायरेक्टली सुबह सुबह आपको बोलना है तो एक मैसेज डाल दो, वो भी एक 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बहुत सिंपल तरीके में से लो, ठीक है आज आपको ये मंडी में जाको आप 10 कस्टमर को 10 डीलर को मिलके आओ और मुझे रात में रिपोर्ट करो, व्हाट्सएप का वॉइस नोट करके भेज दो, बस हो गया काम आपका। फिर वो फोन करेगा, आप किसी काम में होंगे, वो बोलेगा बाद में करूं क्या सर, फिर आप बोलेंगे यार क्या ये धीरे धीरे फोन कर रहा है ये मुझे, ये सारा नाटक नहीं चाहिए। मतलब रियली बोल रहा हूँ, मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें टाइम भालो बहुत ज्यादा है। ये बस व्हाट्सएप मैसेज वॉइस मैसेज भेज दिया, ये काम करो, खत्म, बात खत्म। आप दिन भर करते रहो, मैं मेरे काम में के लिए मैं खाली हो गया। सो ये ऐसा है। मैक्सिमम किया तो 15 मिनट मीटिंग बहुत ही जरूरी है, तो 15 मिनट का ये करो, उसको रिकॉर्ड करो, कौन सो किसको किसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, बस उनको काम करना है वो, एंड उसको रिपोर्ट करना है, बस फिनिश। हो सकता है तो वर्चुअल मीटिंग करो, हो जाएगा, फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, आजकल इतने सारे टूल्स भी आ चुके हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नो माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत सारा ये काम कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, ये घंटे पहले यहाँ था अभी कहाँ गया, ये इसको माइक्रो मैनेजमेंट होती है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा फ्लोइंग लाइक वाटर, जैसे पानी बहता है उसको बहने दो इसको, क्योंकि उसका भी खुद का भी जो कुछ भी आपका टीम मेंबर होता है उसका भी लाइफ होता है कुछ। सो एम्पावर, लीडर्स को एम्पावर करो, फैसिलिटेटर्स को आपके यहाँ होते हैं तो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑलवेज फोकस्ड ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, जो नई नई चीजें आप सीखते हो तो उसकी फोकस करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लाइक सेशन। ये यहाँ लाइक ये खत्म हो गया एक्चुअली। तो होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, आपको नया पर्सपेक्टिव कुछ मिला। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं इसके बाद में अभी हैकाथॉन में ये एक सेशन रखने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत नेसेसरी है। बहुत टैक्टिक्स टूल्स तो हम 10-11 सेशन में लाइक बोलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन ये भी एक लाइफ सिस्टमेटिक का भाग होता है, एंड उसका एक पार्ट होता है, तो ये रहना मुझे बहुत नेसेसरी लगता है, आवश्यक लगता है। यस। सो सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। अभी वी विल स्टॉप टुडे, हम यहाँ रुकेंगे। लाइक जो कुछ आपका प्रोग्रेस है, जैसे मैं लास्ट हर एक कॉल में बोलते रहता हूँ कि जो कुछ भी प्रोग्रेस है, वट एवर आपका कुछ ये है, तो मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहिएगा प्लीज़। क्योंकि आई ऑलवेज लाइक से दैट आई वांट टू बी लाइक हेल्पिंग यू इन एनी केसेस। अगर कोई स्टक है, कहाँ है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, एंड बी इन लाइक कांटेक्ट। सो थैंक यू, सी यू, एंड जो कुछ किनको किसी को बात करना है तो वी कैन डिस्कस टुमारो ऑन कॉल, एंड व्हाट्सएप करो मुझे। थैंक यू, सी यू, बाय।